अनुपमा सिंघल अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने अपनी एक मैथोलॉजिकल सीरीज बिगिन करी थी, जिसमें मैंने अपना पहला वीडियो अपलोड करा था 4 युगों के बारे में। आज का ये मेरा वीडियो है हमारे 4 वेदों के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी चर्चा। जितना ज्ञान मैं अर्जित कर पाई, जितना कुछ मैं सीख सकी, वो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। ये वीडियो मैं अपने पिताजी को डेडिकेट कर रही हूँ। जैसा कि हम थोड़ा बहुत हम जानते हैं कि ये वेद हमारे ब्रह्मा जी ने लिखे थे, उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। तो ब्रह्मा जी हमारे परम पिता हैं, इसीलिए मैं भी अपने पिताजी को ये वीडियो डेडिकेट करना चाहती हूँ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम कुछ बातें वेदों के बारे में। वेद हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। इसके रचयिता है महर्षि कृष्ण व्यास द्वैपायन, जो कि आगे चल के वेद व्यास जी कहलाए। इन्हीं वेदों पर दुनिया के अलग अलग धर्मों की उत्पत्ति हुई। ईश्वर द्वारा ऋषियों को दिए गए ज्ञान पर ही हमारे वेद आधारित हैं, और इसीलिए हम उन्हें श्रुति भी कहते हैं। सामान्य भाषा में वेदों का अर्थ होता है ज्ञान। वेद पुरातन ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। इसमें सभी समस्याओं की समाधान उपलब्ध है। वेद में प्रायोगिक तथा वास्तविक बातें भी सम्मिलित हैं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि द्वापर युग के अंत तक वेद 4 नहीं थे। जैसा कि आज हम जानते हैं कि वेद 4 है हमारे वेद, पर द्वापर युग की समाप्ति तक ये केवल एक थे, जिसके 3 विभाग थे। पहला ऋग, जो कि पद्य में था। दूसरा यजुर, जो कि गद्य रूप में था। तीसरा साम, जो कि गायन विभाग था। आगे चल के इसमें अथर्व वेद भी संलग्न हो गया। और पढ़ने की सुविधा के लिए जो हमारा एक वेद था, इसको 4 भागों में बांट दिया गया, और हमारे 4 वेदों के नाम हुए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। आइए जानते हैं वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई। एक ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी के 4 मुखों से वेदों की उत्पत्ति हुई। महादेव जी ने सबसे पहले वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था। उसके बाद ब्रह्मा जी ने 4 ऋषियों की उत्पत्ति करी, जो कि असल में उनके ही अंश थे, यानी कि 4 ब्रह्मपुत्र, जिनके नाम थे अग्नि, वायु, सूर्य और अंगिरा। कहते हैं इन 4 ब्रह्म ऋषियों ने काफी कठिन तपस्या की और 4 वेदों को पाया। शतपथ ब्राह्मण श्लोक के अनुसार भी ये तथ्य स्थापित होता है कि इन 4 ब्रह्म ऋषि ने कठोर तपस्या के बाद इन 4 वेदों को प्राप्त किया था। पहले 3 वेदों को हम अग्नि, वायु और सूर्य से जोड़ते हैं। मतलब ऋग्वेद को हम अग्नि, यजुर्वेद को वायु तथा सामवेद को सूर्य से जोड़ते हैं, और संभवतः अथर्ववेद को हम अंगिरा से उत्पन्न मानते हैं। तो हमारे 4 वेद हुए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इसके बाद हम लोग एक एक वेद के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। जितना मैं कुछ जानती हूँ उतना मैं आपके साथ बांटने की कोशिश करूंगी। आइए 4 वेदों के बारे में थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की। ऋग्वेद अर्थात स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद के उपवेद हैं स्थापत्य वेद, और इन्हीं पे आधारित है हमारे धर्मशास्त्र। दोस्तों, ऋग्वेद के प्रणेता हैं धन्वंतरी, और इसकी रचना हुई थी सप्त सैंधव क्षेत्र में। सप्त सैंधव क्षेत्र कौन से हैं? सप्त सैंधव क्षेत्र वो क्षेत्र है कि जहाँ पे आर्य लोग आकर बसे थे। ये स्थान पंजाब और उसके आसपास का एरिया, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान सबको लेते हुए, वो सब सैंधव क्षेत्र कहलाता है। तो ऋग्वेद की रचना उस स्थान पर हुई थी। ऋग्वेद में 210 मंडल, 64 अध्याय, जिनमें 8 अध्याय को मिला के अष्टक बनते हैं, और 85 अनुवाद हैं, 1028 सूक्त हैं,
तथा 10,600 के करीब मंत्र हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि इसमें 1028 सूक्त हैं। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात और हमें पता चलती है कि हर सूक्त का आरंभ ओम शब्द से हुआ है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे ऋग्वेद में ओम कितनी बार बोला होगा, ओम शब्द कितनी बार इस्तेमाल किया होगा। तो दोस्तों जितने हमारे सूक्त, अगर हर सूक्त ओम शब्द से बिगिन हुआ है, शुरू हुआ है, इसका मतलब ओम शब्द पूरे ऋग्वेद में करीब करीब 1028 बार तो बोला ही गया है। इसमें दूसरा और सातवां मंडल सबसे प्राचीन है। इसकी ऋचाएं जो है सबसे प्राचीन है और इस वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण आदि देवताओं के प्रार्थना का वर्णन मिलता है। पर ऋग्वेद के हिसाब से सबसे पूजनीय देवता कौन है? वो है इंद्र भगवान। और इंद्र भगवान का उल्लेख ऋग्वेद में 200 बार हुआ है। गायत्री मंत्र का भी उल्लेख, गायत्री मंत्र जो कि सूर्य की पूजा है, उसका भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों ऋग्वेद में नदियों का भी उल्लेख है और इसमें करीब करीब 21 नदियों के बारे में बात है। परंतु ऋग्वेद के हिसाब से सबसे पूजनीय या सबसे आदरणीय नदी थी सरस्वती, जो कि अब हम प्रयागराज में अगर देखें तो कहा जाता है यहाँ पे संगम है गंगा, जमुना और सरस्वती का। पर गंगा जमुना का तो हमें मेल दिखाई देता है सीधी धार से, एक तरफ गंगा एक तरफ जमुना है, पर कहते हैं सरस्वती जी लुप्त हैं। परंतु वो आज के समय में लुप्त पता चलती हैं कि लुप्त हैं, परंतु ऋग्वेद में सबसे पूजनीय नदी सरस्वती जी थी। दोस्तों ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वो पुरुष प्रधान मंडल है, यानी कि इसमें पुरुष की उत्पत्ति के बारे में बात करी गई है। यहाँ पे जो हमारे 4 वर्ण है समाज के, उसके बारे में बताया गया है। 4 वर्ण हमारे कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहा जाता है कि ये चारों वर्ण ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। जैसे बात करते हैं ब्राह्मण वर्ण की, तो ये माना जाता है कि ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए थे। जहां तक क्षत्रियों की बात है, उनको ब्रह्मा जी की भुजाओं से उत्पन्न हुआ माना जाता है, वैश्यों को ब्रह्मा जी के पेट से, और शूद्र जो वर्ण है वो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के पैरों से उनकी उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों ऋग्वेद में 5 शाखाएं हैं। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी थी ऋग्वेद के बारे में जो मैं आपके साथ बांटना चाहती थी। तो इसके आगे हम बात करते हैं हमारे दूसरे ग्रंथ की, दूसरे वेद की, जो कि है यजुर्वेद। दोस्तों हमारा दूसरा वेद है यजुर्वेद, अर्थात यत प्लस जू, जहाँ यत का अर्थ होता है गतिशील और जू का अर्थ होता है आकाश। इसके प्रणेता हैं विश्वामित्र। और यजुर्वेद के उपवेद हैं धनुर्वेद, जिनमें हमें युद्ध कला का वर्णन मिलता है। दोस्तों ये वेद यानी यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। यदु का अर्थ होता है यज्ञ। इस वेद में यज्ञों के नियम व विधि का वर्णन मिलता है और इन्हें मोक्ष भी कहा जाता है और इन्हीं पे आधारित है हमारे मोक्ष शास्त्र। तो दोस्तों यजुर्वेद हमारी गति से जुड़ा हुआ है, वायु से। इसीलिए अभी हमने जो पीछे देखा था 4 ब्रह्मपुत्रों के बारे में, वायु को इसीलिए हम यजुर्वेद से जोड़ते हैं, क्योंकि वायु मतलब हवा जो कि गतिशील है, उड़ती रहती है। इसमें भी यत का मतलब गतिशील है, इसीलिए हमने वायु ब्रह्मपुत्र को यजुर्वेद से जोड़ता हुआ पाया है। यज्ञ के अलावा इसमें तत्व ज्ञान यानी रहस्यमय ज्ञान भी हमें मिलता है। ये दोस्तों ये कर्म कांड ज्ञान है और इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को हम अधवर्यु कहते हैं। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य रूप में है तथा उसको लिखा है महर्षि वेद व्यास जी ने, और शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय मिलते हैं और इसमें भी ऋग्वेद की तरह ही 3 शाखाएं हैं। तो दोस्तों ये थी थोड़ी बहुत जानकारी यजुर्वेद से जुड़ी हुई। इसके आगे हम अगला वेद जो जिसके बारे में बात करेंगे वो है सामवेद। आइए बात करते हैं हमारे तीसरे वेद की,
जो कि सामवेद। सामवेद का अर्थ होता है रूपांतरण या संगीत। इस वेद को सभी वेदों का मूल सार माना जाता है और सबसे बड़ी बात, ये हमारे भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। ये वेद यानी कि सामवेद हमारे भारतीय संगीत का जनक है। इसके प्रणेता हैं भरत मुनि तथा इसके जो 75 ऋचाएं हैं उनको हम लोग सामयुति भी कहते हैं। दोस्तों सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद, जो कि गायन कला से जुड़े हुए हैं और इन्हीं पर आधारित है हमारे काम शास्त्र। सामवेद में ऐसे मंत्र हैं जिनके ज्ञान से हम रोगों को ठीक कर सकते हैं। इसमें सविता, अग्नि, इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। सामवेद में पहले 1001 शाखाएं थी, परंतु अब इसमें केवल 3 शाखाएं रह गई हैं और ऋचाएं जैसे कि पहले भी बताया था, इसमें केवल अब 75 ऋचाएं हैं। करीब 1875 ऋचाओं में से 75 को छोड़ के बाकी सारी ऋचाएं हमने ऋग्वेद से ली हुई हैं। यानी कि सामवेद का जिक्र करें तो इसमें 1000 शाखाएं थी, परंतु अब केवल 3 शाखाएं रह गई हैं, ऋचाएं 75, जो कि टोटल 1875 ऋचाओं में से हैं और इन 75 ऋचाओं को छोड़कर बाकी सारी ऋचाएं हमने ऋग्वेद से उठाई हुई हैं। तो ये तो छोटी सी जानकारी थी हमारे सामवेद के बारे में। अब बात करते हैं हम अपने आखिरी वेद की, जो कि अथर्ववेद है। सबसे आखिर में ये बात करते हैं अपने चौथे वेद की, अथर्ववेद की। थर्व का मतलब कंपन और अथर्व का मतलब अकंपन। दोस्तों अथर्ववेद को हम महिवेद भी कहते हैं। महिवेद यानी मही का अर्थ होता है पृथ्वी, यानी अथर्ववेद में मही सूक्त दिया गया है, इसीलिए इसको हम महिवेद भी कहते हैं। ये बात मुझे भी नहीं मालूम थी। कुछ इस वीडियो के लिए पढ़ते समय मेरे को ज्ञात हुआ कि अथर्ववेद को हम लोग महिवेद भी कहते हैं। इसके प्रणेता है विश्वकर्मा जी और इस वेद के उपवेद है आयुर्वेद और इन्हीं पे आधारित है हमारे अर्थशास्त्र। दोस्तों इस वेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत और अंधविश्वास आदि के बारे में ज्ञान मिलता है। इस रोग से मोक्ष को प्राप्त करने का रास्ता, आयुर्वेद और किस प्रकार से बुद्धि को अकंपन किया जाए इसका भी जिक्र मिलता है। इस वेद में रहस्यमय विद्याओं, जड़ी बूटी, चमत्कार, जादू टोने और आयुर्वेद आदि का भी जिक्र है। इस वेद में राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। दोस्तों इस वेद में यानी अथर्ववेद में 20 अध्याय, 5977 मंत्र और 8 शाखा हैं, जिसमें हमें 2 नाम सुनने को मिलते हैं, वो है भेषज वेद और धातु वेद, यानी कि इसमें 2 शाखाएं होंगी। तो दोस्तों ये थी थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें या थोड़ी बहुत जानकारी चारों वेदों के बारे में जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती थी। वैसे तो वेदों के बारे में अथाह जानकारी है जिसकी कोई सीमा नहीं है, पर ये तुच्छ सी जानकारी, छोटी सी जानकारी जो सामान्य लोगों को पहुंचा सकूं मैं, ये मेरी एक कोशिश थी। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कुछ त्रुटि हो गई तो उसके लिए क्षमा करिएगा और मैं कोशिश करती रहूंगी छोटी छोटी ज्ञान की बातें आपके साथ बांट सकूं। थैंक यू वेरी मच।